जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्त जो पेपर में लगातार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्त पहले मैं छोटे सवाल लिया हूं, जो टफ टफ सवाल आ रहे हैं दोस्त उसको शॉर्टकट कैसे करेंगे। दोस्त आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। दोस्त जैसे सवाल पूछा है, 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत दिया गया है दोस्त, और पूछा गया है सबसे क्या छोटी विषम संख्या। तो दोस्त ट्रिक क्या है, दोस्त ट्रिक लिख लीजिए। दोस्त क्या है, बहुत आसान ट्रिक है, एक लाइन में सवाल का आंसर आप लोग देंगे। दोस्त कैसे लिखना होगा ये, जब भी छोटी संख्या पूछे तो दोस्त क्या लिखना होगा, औसत दिया है। जो औसत आप लोगों को पहले से दिया गया है, देखिए औसत दिया गया है। औसत में दोस्त क्या करना है, दोस्त आपको कर देना है इसमें n-1। n दोस्त क्या है, आप लोग कहेंगे n क्या है सर, n दोस्त क्या है, पदों की संख्या दिया है। n जैसे कितने पद कहेगा, 9 लगातार, तो दोस्त n का मान 9 रखेंगे तो सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो दोस्त क्या हो जाएगा, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो छोटी संख्या पूछ रहा है दोस्त, यहाँ लिख लीजिए छोटी संख्या। तो दोस्त सवाल का उत्तर क्या लिखेंगे, औसत। औसत दोस्त दिया गया है यहाँ पर 53 दिया गया है, आप लोग कहेंगे। और सर यन का मान क्या है दोस्त, यन का मान आप बताइए 9। 9 में से दोस्त क्या है, एक घटा देना है, तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्त आएगा 53। 53 दोस्त यहाँ 8 आ जाएगा। अब दोस्त जानते हैं घटाएंगे क्या आएगा, आपको मिल जाएगा 45, जो ऑप्शन नंबर आपको डी मिल जाएगा। तो दोस्त इस तरह का सवाल आ रहे हैं। जब पूछे सबसे छोटी विषम संख्या है तो दोस्त क्या करना है, जो औसत में से दोस्त औसत है, और तो औसत में दोस्त क्या करना है, आंसर लिख लेंगे यहाँ पर, इसकी एक कम कर लेंगे। जो औसत में दोस्त क्या एक कम कर लेंगे, 8 आएगा ये, तो दोस्त 53 में से 8 घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो दोस्त बहुत आसान है। दोस्त आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त इस सवाल में क्या पूछ लिया है, कहा 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत दिया 48, और दोस्त इस बार पूछ रहा सबसे बड़ी संख्या। दोस्त अभी हमने क्या बताया था, छोटी संख्या का ट्रिक क्या था, ये छोटी संख्या कैसे निकालेंगे। अगर पूछा होता दोस्त आप लोग कहते सर, हम कहते कि आपने बताया सर जितना औसत था, औसत लिख लेते 48 था ये। 48 में दोस्त के हम लोग क्या किए थे, n-1 यही किए थे। तो दोस्त अगर छोटी संख्या पूछता तो 48 में दोस्त क्या है, n-1 में इसका मतलब 5 आता है। अब घटाते दोस्त क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है यहाँ पर, आपको मिल जाता है 43, यही मिलता है छोटी संख्या। लेकिन सवाल में दोस्त बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या यहीं से आप डायरेक्ट फाइंड कर लीजिएगा। और जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या में दोस्त क्या कर दीजिएगा, ये इसमें क्या कर दीजिए, इसमें कितना जोड़ दीजिए, आपको 10 जोड़ देना है। और दोस्त यहाँ पर 10 जोड़ देंगे, आपको मिल जाएगा दोस्त यहाँ पर कितना मिल जाएगा, दोस्त आपको मिल जाएगा 53। और दोस्त हमने 10 ही क्यों जोड़ा, इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगर जानते हैं दोस्त, अगर पहली विषम संख्या क्या होती है, छोटी x होती है। अगला क्या होता है, जब भी विषम कहे तो दोस्त हम लोग क्या जोड़ते हैं, तो क्या करते हैं, 2 जोड़ते हैं, अर्थात 2 जोड़ते रहेंगे, 2 जोड़ेंगे फिर क्या आ जाएगा, सम संख्या है, यही जानते हैं। जब भी विषम संख्याओं की सीरीज लिखनी होती है तो पहला x लिखेंगे, दूसरा क्या लिखेंगे, x + 2, अर्थात विषम को सीरीज निकालने के लिए दोस्त सम संख्या लगातार जोड़ते रहेंगे। तो अगला क्या जोड़ेंगे दोस्त, अगला 6 जोड़ेंगे दोस्त, अगला क्या जोड़ेंगे, आप जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे, अगला जोड़ेंगे क्या 10, यही जोड़ते रहेंगे। अब देखिए क्यों, देखिए 1 2 3 4 5 6 दोस्त, लेकिन क्या है, ये देखिए ये कौन सी संख्या होगी, ये छठवीं सबसे बड़ी संख्या होगी। देखिए इसीलिए क्या हमने x से छोटी संख्या का मान निकाल लिया, इसलिए हमने यहाँ 10 जोड़ दिया तो 53 आ गया। तो दोस्त इस कंसेप्ट को याद रखिए, या दोस्त ऐसे याद रखिए। क्या करेंगे दोस्त, आप लोग क्या करिएगा, ऐसे दिखाने का बेस्ट तरीका यह है कि बड़ी संख्या या छोटी संख्या लिखना है, और आगे जो दो संख्या ये कराना, बड़ी संख्या निकालने के लिए इसमें से एक कम कर दीजिएगा। तो दोस्त एक कम कर देंगे, क्या करेंगे, 5 आएगा ये, और 5 का कर सकते हैं दोगुना कर दीजिएगा, तब भी इस तरह जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 53। कंसेप्ट एक बार यहाँ और समझते हैं, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। तो दोस्त जैसे बड़ी संख्या निकालने का तरीका क्या है, पहले छोटी संख्या निकाल ही लेंगे। जो छोटी संख्या निकालने का फार्मूला बता कि 48 से क्या करेंगे, जो भी औसत रहेगा उसमें से क्या करेंगे, और जो संख्या है उसमें से एक कम कर देंगे, यहाँ पर हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा छोटी संख्या। बड़ी संख्या निकालने का तरीका क्या है, तो दोस्त जो भी छोटी संख्या निकाला उसको में क्या करना है, जितनी संख्या पूछ रहा है उसमें से एक संख्या कम कर दीजिए, 5 आएगा ये। 5 में तो हमेशा क्या हर एक संख्याओं में 2 गुणा करेंगे, तो दोस्त इसको जोड़ेंगे 53 आ जाएगा। कंसेप्ट एक दो बार समझेंगे निश्चित रूप से, और इस तरह का सवाल कहीं से प्रैक्टिस कर लीजिए, कभी भी गलती नहीं करेंगे। आइए खूबसूरत सवाल, जो टफ सवाल आ रहे हैं उसको भी अब ये निपटारा करते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल देखने को निश्चित रूप से हर एक शिफ्ट को मिल रहा है, और दोस्त ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए।
और दोस्त आप पहले हम जानते हैं कि लाभ हानि की गणना कैसे करते हैं, आप लोग बताइए। जब भी हम बात करेंगे क्रय और दोस्त क्या है क्रय मूल्य, और दोस्त हम किस पे गणना करते हैं, विक्रय मूल्य पे। जानते हैं आप लोग है किस पे करते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे गणना करते हैं। दोस्त आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। जब भी क्या है लाभ हानि निकालेंगे दोस्त, क्या करेंगे, लाभ होगा या हानि होगा, ये हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे ही हम लोग उसको निकालेंगे। और दोस्त क्रय विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, लाभ हानि क्या होता है, हमेशा पैसे की बात होती है दोस्त, सामान पे बात नहीं होती है, हमेशा क्या है रुपए पे बात होती है, जो पैसा होगा उस पे ही बात करेंगे। और दोस्त सवाल में दिया गया देखिए, 1 रुपए में 2 नींबू की दर, 1 रुपए में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदता है, उसका खरीदना मतलब क्या होगा। तो दोस्त हम मुझे पैसा से मतलब है, पैसा दोस्त कितना है 1 रुपए है, तो दोस्त टोटल पैसा करेंगे कर सकते हैं, 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है, तो दोस्त एक नींबू कितने में खरीदेगा, तो दोस्त इसके बटे हो जाएगा, तो दोस्त 1/2 कर लेंगे दोस्त, क्योंकि हम पैसे जो पैसे की बात करेगा तो यहाँ पे जो भी संख्या रहेगी इसे डिवाइड कर लेंगे, ये मेरा खरीदता, ये मेरा क्रय मूल्य हो गया। आगे बढ़ेंगे दोस्त, आगे देखिए बढ़ेंगे क्या करता है, अब फिर उसको बेचता है तो यहाँ पहुंचेंगे। अब दोस्त हम पैसे की बात करेंगे, पैसे पे ही कैलकुलेट करेंगे। अब दोस्त पैसे की बात करेगा तो दोस्त 3 रुपए में 5 नींबू मिलता है, कर सकते हैं एक नींबू का मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 बटे क्या कर देंगे, यहाँ पर 5 कर लेंगे। अब दोस्त इसका ले लीजिए लघुत्तम, या दोस्त ऐसे तिरछे मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्त, इसे यहाँ पर क्या लघुत्तम लेंगे, या इसको क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तिरछे पे, और दोस्त यहाँ 2 इधर चला जाएगा, 5 इधर जाएगा ये, या दोस्त यहाँ पर क्या होगा 5 हो जाएगा, या रेशियो ऐसे रेशियो को मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6। आप बताइए, देखिए उसका क्रय मूल्य कितना था, 5 रुपए था ये, और दोस्त बेचा कितने में, 6 में, तो दोस्त क्या होगा, लाभ होगा ये, तो लिखेंगे लाभ, लाभ होगा ये, तो लाभ दोस्त परसेंटेज आ कितने, लाभ कितना होगा, 6 में से क्या घटाएंगे, 5 घटाएंगे 1 आएगा, तो 1 गुणे दोस्त क्या होता है, आप लोग फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए, तो होता है लाभ गुणे यहाँ लिखेंगे 100 और दोस्त बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था दोस्त हमारा, यही नीचे 5 है, तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्त क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 20% का उसको लाभ होगा, तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा डी। तो दोस्त आइए एक बार कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। या दोस्त देखिए आप लोग क्या है इस सवाल को क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हम पैसे की बात करेंगे, जो भी संख्या रहेगी इसके बटे कर देंगे, देखिए 1/2 किया, और दोस्त यहाँ पर क्या ये भी पैसे की बात करना था, तो दोस्त संख्या थी इसके बटे कर दिए, यहाँ पर क्या इन दोनों को कर दीजिए लघुत्तम ले लीजिए। या दोस्त यहाँ पर लघुत्तम लेने का बेस्ट कंसेप्ट किया है कि या लघुत्तम देखिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐसे कर सकते हैं 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई, और दोस्त इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, ऊपर भी 2 करेंगे यही, और देखिए लघुत्तम नीचे का बराबर है, जब ये बराबर हो गया तो इसको हटा दीजिए, देखो ऊपर क्या बचा 5 बचा, और ऊपर देखिए 6 बचा, और हमारा क्रय मूल्य इसके नीचे 5 होगा, विक्रय मूल्य 6 होगा, तो लाभ कितने का होगा दोस्त आप बताएंगे। हमने 5 का वस्तु खरीदा 6 में बेचा तो 1 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन दोस्त पूछता है हमेशा लाभ परसेंटेज, तो दोस्त लाभ परसेंटेज जो लाभ निकला है 1 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य जितने में खरीदा था 5 में, इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं, उसको भी एनालिसिस करते हैं। देखिए दोस्त वही कंसेप्ट आपको बताना होगा, लाभ होगा हानि। दोस्त हमने कहा कि जो पैसा है पैसे को ऊपर रखिए, क्योंकि पैसे से ही मतलब होता है लाभ हानि, और संख्या यहाँ पर क्या है इतने भाव से यहाँ पर कर देंगे 5, इतना कर लेंगे, और दोस्त यहाँ पर मेरा क्रय मूल्य हो जाएगा, या सीपी कर सकते हैं। अब तो ये अर्थात क्रय मूल्य होता है इसको, अर्थात कास्ट प्राइस। अब बेचने वाला सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ये आपको बस लिखना है 3 बटे क्या लिखना है 2, और दोस्त इसका लघुत्तम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम लेना है, इसको 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दोस्त यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, इसमें कर दिए 5 का मल्टीप्लाई, और दोस्त इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई। अब दोस्त क्या हो जाएगा ये देखिए 7 दूनी 14 होगा ये, और हम कहा कि नीचे अगर 10 रहेगा तो कॉमन हो गया हटा दीजिए, तो रेशियो कितना आ गया ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर 15। और दोस्त क्रय मूल्य कितना था 14 था, और दोस्त बेचा कितने में, तो दोस्त आप बताइए लाभ होगा हानि होगा। तो दोस्त हमेशा क्योंकि हमने क्रय मूल्य हमारा 14 रुपए था ये, और बेचे थे 15 में, तो दोस्त हमेशा क्या होगा लाभ होगा ये, क्योंकि लाभ कैसे होगा ये, लाभ कैसे होगा ये जानते हैं हम, क्या करेंगे 15 में से 14 घटा देंगे, ये मेरा ज्यादा है इसलिए लाभ होगा ये। तो लाभ परसेंटेज पूछ रहा है दोस्त, तो लाभ कितना हुआ है 15 में से 14 घटाएंगे 1 लिखेंगे, तो 1 गुणे क्या 100 ये फार्मूले में होता है, बटे उसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दोस्त कितना है, यही क्रय मूल्य यही आया 14, तो यहाँ पर 14। तो सवाल का उत्तर इसको 2 से कटा सकते हैं, 2 सत्ते 14 आ जाएगा ये, इसे 2 से कटाएंगे 50 आएगा ये। तो लाभ परसेंटेज क्या हो जाएगा ये, या लिख सकते हैं 7 सत्ते 49,
749 और क्या हो जाएगा ये, और यहाँ पर 50, अर्थात इतना परसेंट का दोस्त क्या हो जाएगा, उसको लाभ होगा ये। तो कौन सा आंसर मिला है, लाभ होगा ये। तो लाभ के लिए मतलब प्रॉफिट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करेंगे। और दोस्त यहाँ पर हानि नहीं हो रहा है, ये भी तो आंसर मिला नहीं, तो इसे ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे। दोस्त एक बार आइए कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। जब भी इस तरह का सवाल दे, आप लोग जानते हैं कि जब भी आपको लाभ हानि की गणना करनी होती है तो उसके पैसे से मतलब होता है। तो दोस्त आपको पैसा टोटल कह सकते हैं कितना होगा, ये करा 7 रुपए में 5 नींबू खरीदता है, तो यह कह सकते हैं 1 नींबू। तो दोस्त क्या हो जाएगा, तो 7/5 करेंगे, ये 1 नींबू का हो सकता है, इतना ऐसे कर लेंगे। उसके बाद फिर करेंगे, ये तो क्रय मूल्य हुआ ना, ये अब बेचेगा कितने में। और दोस्त यहाँ पर क्या है, 3/2 कर लेंगे। पैसे को हमेशा ऊपर रखेंगे, क्योंकि पैसे से ही मतलब होता है कि लाभ हानि की गणना की जाती है। पैसा को ऊपर रखा, जो संख्या था उसके नीचे कर दिया। अब हमने लघुत्तम ले लिया है, लघुत्तम लेने के लिए 2 का देखिए 10 का लघुत्तम होगा ये, 10 के लिए लघुत्तम लिया। जैसे लघुत्तम लेंगे नीचे वाला वैल्यू को हटा देंगे, जो कभी कॉमन रहेगा उसको हटा देंगे, तो हमारे पास 14 बच गया अनुपात में, और यहाँ 15 हो गया। दोस्त लाभ कैसे हुआ, 15 में 14 घटाया, दोस्त 1 का लाभ हुआ। लेकिन सवाल पूछ रहा लाभ परसेंटेज, तो 1 गुणे क्या लिखेंगे, 100/क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दोस्त 14 था ये। अब इसको सॉल्व कर लिए, आंसर नंबर ए। आइए एक बेहतरीन सवाल और समझते हैं। देखिए दोस्त, ऐसे भी हर एक शिफ्ट में सवाल मिल रहा है, अर्थात चोर सिपाही का। चोर सिपाही का तो सवाल तो निश्चित रूप से आ रहा है। दोस्त कभी समय पूछता है या पकड़े जाने पर वो दूरी। पहले हम समय की बात करेंगे, आप लोग जानते रहिए समय बराबर दोस्त क्या होता है, इस फॉर्मूला नोट कर लीजिए। यहाँ होता है दूरी बटी चाल, अर्थात कर सकते हैं यहाँ पर टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको नोट कर सकते हैं। या लिख सकते हैं डी, या ये अपान क्या लिख सकते हैं, या चलिए डी लिख सकते हैं, डी में डिस्टेंस अपान क्या स्पीड भी लिख सकते हैं। यहाँ इसको टी लिख सकते हैं, इतना याद रखिए। अब दो सवाल कहता है, एक सिपाही अपने से 100 मीटर दूरी पर एक चोर को देख रहा है, उसका पीछा कर रहा है। दोस्त इसका मतलब चोर आगे होगा, ये यहाँ से थिप कर सकते हैं, यहाँ पर चोर होगा। दोस्त यहाँ पर कितना होगा, ये कह सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, सिपाही होगा, या कह सकते हैं सिपाही है, चलिए सिपाही लिख सकते हैं। यहाँ हमारा पास सिपाही है, यहाँ पर हमारे पास चोर है। इनके बीच की दूरी कितनी है दोस्त, ये इनका गैप कितना है, तो कह सकते दोस्त वही दूरी है, अर्थात ये चोर और सिपाही के बीच का दूरी का गैप कितना है, तो दोस्त यहाँ पर लिखेंगे 400। जब यहाँ पर नीचे क्या है, चाल है, जब कह सकते हैं जब दूरी का गैप कितना है तो चाल के बीच का गैप कितना है। अर्थात देखिए चोर तो भाग रहा है 7 किमी प्रति घंटा और दोस्त क्या है 8 किमी प्रति घंटा, तो दोस्त गैप कितना है, तो 8 में दोस्त क्या 7 घटा लेंगे, अर्थात कह सकते हैं उसका गैप कितना है, 1 है। जैसे यहाँ पर देखिए ये तो निकाल के गैप पहले से दूरी का दिया गया अंतर, लेकिन चाल का अंतर आपको खुद से निकालना पड़ेगा। अंतर कितना होगा, ये जैसे दूरी का अंतर तो दोस्त उसके निकालेंगे नीचे चाल का अंतर, क्योंकि यहाँ लिखा गया चाल का अंतर। तो अंतर कितना होगा, 8 में 7 घटाएंगे 1, दोस्त 1 आया। लेकिन दोस्त ये देखिए मीटर में था, ये किमी प्रति घंटा, इसलिए इसको यहाँ पर 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए दोस्त, 18 ऊपर आ जाएगा। तो सवाल का उत्तर क्या है, यही से सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो दोस्त यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर कटा सकते हैं, इसको कटाइए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये ऐसे कर लेंगे। हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 4 दूनी 8 आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा, ये अब गुणे दोस्त क्या हो जाएगा 18 होगा। इतना सेकंड आ गया, लेकिन दोस्त सेकंड में उत्तर नहीं दिया है, तो दोस्त आपको मिनट में बनाने के लिए आपको 60 से भाग देंगे, तो दोस्त वो क्या हो जाएगा, ये हट के मिनट में आ जाएगा। तो मिनट करेंगे दोस्त क्या होगा, अब देखिए कट जाएगा, यहाँ से आपको 6 त्रिक 18 मिल जाएगा, ये 8 त्रिक 24, अर्थात 24 क्या होगा है मिनट में। दोस्त क्या हो सकता है, वह चोर क्या है पकड़ लिया जाएगा, ये तो दोस्त ऑप्शन नंबर ये। दोस्त आइए एक बार कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। दोस्त हम मुझे कुछ भी करना नहीं है, सवाल देखते मान दूरी में जो अंतर है, देखिए चोर और सिपाही के बीच की दूरी का अंतर कितना है, 400 मीटर ये कैच कर लेगा, चोर पकड़ लिया जाएगा। तो दूरी में कितना अंतर है, बस लिखेंगे 400। तो दोस्त लिखेंगे चाल में अंतर कितना है, अगर दोस्त यहाँ पर मीटर पर सेकंड दिए तो कोई दिक्कत होती नहीं, लेकिन किमी प्रति घंटा था इसलिए हमने 5/18 का गुणा किया, 18 ऊपर आया, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। दोस्त कभी कभी ऐसा पूछ सकता है वह कितनी दूरी पे पकड़ा जाएगा, उस सवाल के लिए आइए डिस्कस कर लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं। देखिए दोस्त वही सवाल है, बस अंतर क्या है दोस्त, इस बार पूछिएगा कितने मीटर क्या है वो भागने के बाद पकड़ा जाएगा। आपको क्या निकालना है दोस्त, इस बार क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दोस्त पहले तो चोर तो पकड़ा ही जाएगा, ये तभी तो हम दूरी निकालेंगे। दोस्त अभी जो फार्मूला लगाए थे, पहले तो
चोर कितने समय बाद पकड़ा जाएगा, तो पहले यह निकाल लीजिए। समय बराबर क्या है, दूरी, दूरी दोस्त कितना है, दूरी दोस्त क्या है 100 है, यही है दूरी, यहाँ पर 100 है। और दोस्त हमने बताया था कि चाल का अंतर, देखिए चाल में अंतर कितना है, यहाँ पर क्या है, यहाँ 10 है दोस्त, यहाँ पर 8 है, यही है देखिए 10 है और दोस्त यहाँ पर क्या है 8 है। तो दोस्त अंतर कितना हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर अंतर घटा दीजिएगा, ये 2 आ जाएगा, यही है 10 में से 8 घटाए 2। दोस्त यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये मीटर पर सेकंड था, इसमें 5 मीटर 18 का गुणा किया जाएगा। ये तो दोस्त क्या है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, एक जीरो कट जाएगा, तो 10 गुणे क्या हो जाएगा 18। अर्थात इतना तो सेकंड बाद चोर तो पकड़ा जाएगा है, लेकिन दोस्त वह पूछ रहा है कि वह चोर कर सकते हैं कितने मीटर दूरी पर चला। तो दोस्त दूरी बराबर क्या होगा, ये अभी जानते हैं, दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर क्या होता है, समय दोस्त इंटू क्या होता है चाल, ये जानते हैं। तो दोस्त समय इंटू चाल, तो समय दोस्त क्या है, समय कितना है, समय यही है दोस्त अभी निकाले हैं। दोस्त क्या है 10 गुणे क्या लिख देंगे यहाँ पर 18। और दोस्त चाल कितना है, चाल किसकी चाल, दोस्त चोर के विषय में पूछ रहा है, चोर की चाल, चोर कितने से भाग रहा था, देखिए 8। तो दोस्त यहाँ पर करेंगे 8। और दोस्त ये देखिए मीटर पर सेकंड में दिया है, इसको भी यहाँ पर कर दीजिएगा 5 मीटर 18 का गुणा। अब उस सवाल का उत्तर आ जाएगा 18 कट जाएगा, देखिए 8 5 40 हो गए, अर्थात 400 मीटर दूरी पर चोर पकड़ा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ए। दोस्त आइए एक बार कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। दोस्त आपको यह समझना होगा, ये पहले की चोर और क्या है, चोर कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। तो दोस्त अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, समय बराबर दूरी बटे चाल, यही लिखाया गया था। तो यहाँ पर लिखाया गया था टी बराबर क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही लिखाया गया था। तो दोस्त कर सकते हैं, अब डिस्टेंस कितना है चोर और सिपाही के बीच, देखिए 100 था, यहाँ पर 100 लिखा गया है, जो अर्थात इनके बीच का अंतर। तो दोस्त उसके चाल में अंतर, स्पीड में अंतर, स्पीड में अंतर आप लोगों ने निकाला 2, लेकिन दोस्त यह मीटर था, दोस्त यह किमी प्रति घंटा था, इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए दोस्त इसमें 5 मीटर 18 गुणा करेंगे तो 18 ऊपर आएगा, इतना सेकंड हो जाएगा, ये चोर पकड़ा जाएगा। और दोस्त पकड़े जाने के बाद जब चोर पकड़ा गया तो कह रहा कि वो कितनी दूरी चला, तो दूरी बराबर क्या होगा, फिर यही से निकाल लेंगे। देखिए दूरी बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, समय गुणे यहाँ पर स्पीड, वही लिखा है समय इंटू क्या लिख दिया गया है चाल। तो दोस्त समय तो निकाल चुके हैं पहले से, इतना समय पकड़ा जाएगा। और चाल किसकी देंगे दोस्त, ये पूछ रहा है किसका, चोर, चोर के विषय में पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर चोर की चाल लेंगे, चोर दोस्त 8 की प्रति घंटा था ये, तो लिखेंगे 8। लेकिन दोस्त 8 तो लिख लिए, लेकिन दोस्त क्या सवाल में यह क्या मीटर पर सेकंड में था, क्योंकि आंसर जो रहा मीटर पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर कितने मीटर, तो दोस्त हमने 8 में 5 मीटर 18 गुणा कर दिया, अब इतना मीटर आ गया है, इसे कटा दिए, इतने मीटर पे चोर पकड़ा जाएगा। तो दोस्त मेरे वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो दोस्त क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पेपर के ऑल दी बेस्ट, देखिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, इसका सेकंड पार्ट, वहां से भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको पेपर में आ रहे हैं। थैंक यू।